जनाब, पाकिस्तान की तारीख में सियासी ड्रामाबाजी जो है वो इतनी अरूज पे रहती है कि लोग स्टार प्लस के ड्रामे भूल जाएं। हर दफा हर कुछ साल के बाद कोई ना कोई लीडर जो है वो जेल में जाता है, उस पर करप्शन के इल्जामात लगते हैं और उसके बाद उसको जेल भी हो जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो बाहर भी आ जाता है। इमरान खान साहब की दफा जरा मामला डिफरेंट हुआ कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने जो 9 मई का एपिसोड किया तो उसके बाद इस जो इदारे हैं वो ज़्यादा मुतहरिक हो गए और उन्होंने जो है वो इस पर ज़्यादा सख्त एक्शन ले लिया। फिर अदालतों के फैसले आ गए, उसके बाद फिर करप्शन के केसेस भी आ गए। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में सिर्फ यही मामला डिफरेंट नहीं है कि उनके पार्टी के ऊपर या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने रियासती इदारों के ऊपर या रियासत पर हमलावर हुए हैं। वो ये भी है कि उन्होंने दूसरे लीडर्स की तरह जो कि जेलों में गए पाकिस्तान की तारीख में मुतवातिर, आज तक ना बीमारी का बहाना बना के बाहर आए और ना कोई डील का बहाना बनाकर बाहर आए। लेकिन अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ जिसमें 48 घंटे में कोर्ट ने कहा था कि आप इनको हॉस्पिटल मुंतकिल करें क्योंकि इनके वाइटल ऑर्गन्स मुतासर हो रहे हैं और इनके हार्ट और इनकी पल्स जो है वो एबनॉर्मल हुई हुई है। और इसके ऊपर हुकूमत ने पहले तो उसका खैर मकदम किया और उसके बाद हुकूमत के मुखालफत पे मबनी बयानात सामने आ गए, ताने सामने आ गए, तानाजनी सामने आ गई और मीडिया पर एक डिबेट छिड़ गई कि क्या ये कोई डील होने जा रही है या ये अदालत का एक अपना एक फैसला है जो इमरान खान के हालात को देखते हुए किया गया है और इसके बाद जो है वो अस्पताल से वापस जेल चले जाएंगे। इस तासर को जायल करने के लिए हुकूमत दोबारा मैदान में उतरी और उन्होंने रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम इसको इमरान साहब के इस फैसले को नहीं मानते, इसमें बहुत से लकूनाज हैं और इसमें हकायक को पूरी तरह से यानी अथॉरिटी को ट्रेसपास कर दिया है। अदालत ने जो है वो आईजी जेल जो है और हुकूमत जो है वो जो कंप्लेंट अथॉरिटीज हैं अंडर द जेल मैन्यूअल उनको पूछे बगैर खुद ही फैसला कर दिया है। लेकिन आज की अभी डेट में जो खबर आई है वो ये कि वो जो रिव्यू पिटिशन है वो भी एतराज लगाकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी है हुकूमत को और अभी तक हुकूमत की तरफ से दोबारा कोई हिलजुल नहीं हुई कि वो क्या करना चाहते और क्या नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक सोचा समझा रिजल्ट है इतने अरसे से कोई मुज़ाकरात चल रहे उसका, या ये एक इंडिपेंडेंट मेडिकल कंडीशन पे फैसला है। इस पे अब हिस्ट्री डिबेट करती रहेगी और कुछ अरसे में चीजें वाजिया भी हो जाएंगी। लेकिन आज की डेट तक अभी तक इमरान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया नहीं जा सका और जिस तरह की अर्जेंसी बताई गई है तो उनको तब तक दाखिल हो जाना चाहिए था और दाखिल होने के बाद क्या होगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि वो इमरान खान जो किसी भी डील के कायल नहीं और जो किसी भी बीमारी का बहाने के कायल नहीं, अगर वो इससे निकलते हैं बाहर, यहां से बनी गाला जाते हैं या यहां से उनकी रिहाई होती है तो फिर उनके इस स्टैंड पॉइंट का क्या होगा कि वो जो कहा करते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब तो मैं लगा रहा हूं, उन्होंने तो कभी खैर साहब नहीं लगाया, साथ मैं नहीं हूं। ये सारी सिचुएशन में पाकिस्तान जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक बहुत बड़ा नाम कमा चुका है, वहां पे नो डाउट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूर दूर तक नजर नहीं आती। इमरान साहब को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला और उस पर अमल दरामद ना हो, उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी और मुंतकिल होने के बाद अगर वो वापस जेल चले जाते हैं तो उसके असरात क्या होंगे, अगर रिहा हो जाते हैं या बनी गाला या नजरबंदी में चले जाते हैं उसके असरात क्या होंगे। ये वाइडर क्वेश्चन है इस मुल्क के लिए। बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद, वफाकी वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और आमिर इलियास राना साहब बड़े बाखबर साफी। अगर मैं सबसे पहले आमिर साहब से जानने को, आमिर साहब आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, सर इस सारी सिचुएशन के ऊपर मुख्तलिफ थेरीज पेश की जा रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी हैं, जर्नलिस्टिक थेरीज भी हैं। आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं, ये किस तरह हुई, अनफोल्ड होते कैसे देखते हैं? इमरान खान क्या मुंतकिल हो जाएंगे? हुकूमत कहां स्टैंड कर रही है, इदारे कहां स्टैंड कर रहे हैं, इमरान खान खुद कहां स्टैंड कर रहे हैं सारे उसमें? देखें, अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई है ना, वो ये है कि मुत्तहिदा अपोजिशन के क्याम का ऐलान हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और पीटीआई दायरा उसका हिस्सा है। ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशआइन बात है कि कम से कम अपोजिशन तो इकट्ठी हुई। शायद ये अवामी मसाइल पे बात कर लें, क्योंकि हुकूमत को जो ब्लैंक चेक पीटीआई की तरफ से मिला हुआ है और उनके लिए जो थोड़ी बहुत अपोजिशन आम आदमी के लिए कर रही है, जो पार्लियामेंट से बाहर है, वो है जमात इस्लामी।
जो खड़ी हुई है इश्यूज पे, चाहे सोलर का हो या वो ये जो अभी पेट्रोलियम के ऊपर लेवी का है, कम से कम हमारी पार्लियामेंट में मौजूद जमातों का मैं उनसे गिला करता हूं कि उन्होंने उस तरह पैरा नहीं दिया अवामी मफादात का, जिससे हुकूमत ने मर्जी के टैक्स लगाए और मर्जी की अवैस लगारी साहब ने गेम डाली हुई है सारी की सारी। और अली परवेज मलिक लेवी के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं, आज अपोजिशन अगर इकट्ठी हुई है और ये फिर भी अवामी मसाइल पे इकट्ठी नहीं होती, तो फिर ये इकट्ठे भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी राय है। और जो बात आपने कही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की और सब कुछ, देखें इस मुल्क में हमेशा ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हुई है और जर्नलिस्टिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो सबसे उरूज पे होती हैं, सियासतदानों से ज्यादा इनकी हमारे साफियों की चलती हैं। बहरहाल इमरान खान साहब की जो हॉस्पिटल मुंतकिली है, बहुत अच्छे अंदाज से बैरिस्टर गौहर पीटीआई के लिए लेके आए थे रास्ता, 2 महीने वो करते रहे मोहसिन नकवी के साथ गुफ्तगू, और नतीजे में नौरीन खान साहिबा को वो कहते रहे कि आप लिख के दरखास्त दे दें और जाके भाई साहब से मिल लें। वो अलीमा खान साहिबा और उन्होंने फैमिली ने मिलने नहीं दी कि हम जाएंगी तो इकट्ठी जाएंगी। तो फिर जो पसे पर्दा मीटिंग जिसके ऊपर पीटीआई के अंदर खुद बहुत ज्यादा तनकीद हुई, वो वजीर आला केपी की मुलाकातें, और उसके नतीजे में पहले पब्लिकली ऐलान कि आप हमें रसाई दे दें इमरान खान तक, हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, ट्वीट नहीं करेंगे, उनकी सेहत से मुतालिक हमें दे दें, जो कि उनका राइट था। लेकिन जो राइट इन्हें वैसे मिल रहा था वो सियासी जलसों में यकीन दहानी के बाद मिला। और अब इमरान खान साहब का हॉस्पिटल लाना चंद घंटों की दूरी के ऊपर है। बेशक उसके अंदर वो जो आपने कहा ना हुकूमत, तो हुकूमत को आप ये समझ लें, क्योंकि खास तौर पे आप बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात समझते हैं और बात भी करते हैं, तो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहसिन नकवी की नुमाइंदगी करते हैं, और मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला जब वो बात करती है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ एक रुख हो जाता है। जैसे उन्होंने सूबों पे बात की और इंतजामी यूनिट पे, तो ये एक मुत्तफिक का फैसला है हाइब्रिड सिस्टम का कि ये गलत हो गया है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय इसको सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब वो वापस हुई है, वो खब्बी दिखा के सज्जी मारी जाती है हमेशा से कि क्या ठीक है और क्या नहीं। ये जितनी भी थ्योरियां हैं ये सब तब चलेंगी और काबिल अमल होंगी जब इमरान खान के साथ, अब जाहिर है डॉक्टर फैसल सुल्तान भी मिलेंगे, डॉक्टर उज़मा भी मिलेंगी, बोर्ड होगी, उसकी बोर्ड की रिपोर्ट आएगी और उनकी इंस्ट्रक्शंस जो यकीनन कुछ ना कुछ, पहली मुलाकात में नौरीन खान साहिबा जब मिली है परसों, कुछ बताया होगा, कुछ सुना होगा, और सुनने वालों ने तो देखा और सुना सब कुछ होता है, तो पता चल जाएगा कि कहाँ तक बिहेव करना है और कैसे लेके चलना है। तो आपके ख्याल में मसला सिर्फ प्राइवेट और सरकारी अस्पताल का है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का जो आप कह रहे हैं? अदरवाइज ये किसी को इतराज नहीं है कि वो सरकारी अस्पताल में जाना चाहते तो चले जाते हैं, और कोई मसला नहीं है, और ये नहीं डील नहीं, का देखे तासुर वो, भी फजूल है, आप यही कह रहे हैं नहीं आमिर नहीं साहब? नहीं नहीं, डील की बात नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है। आप लफ्ज डील की बजाय, अंग्रेजी की बजाय दूसरा अंग्रेजी का लफ्ज ले लें, एक अंडरस्टैंडिंग है जिसका ऐलान पीटीआई के वजीर आला ने किया है कि हम इसे सियासत, देखे ना 2 दिसंबर को भी एक अंडरस्टैंडिंग स्पीकर को दी गई थी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास गए थे, बाकी लीडर गए थे, सिर्फ उसमें महमूद खान अचकजई नहीं गए थे। और वहां पे ये यकीन दहानी कराई गई थी कि वो कोई सियासी सरगर्मी नहीं होगी उस मुलाकात के बाद, ट्वीट नहीं आएगा। और वो इतना खौफनाक ट्वीट आया कि जवाबन डीजीआईएसपीआर को भी बड़ी लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। फिर ये 8 महीने का गैप आ गया मुलाकातों के अंदर, बीच में सिर्फ सलमान सफदर साहब कोर्ट के दोस्त के तौर पे भी मिले और वकील के तौर पे भी उन्हें साइन करने के लिए कुछ मिनटों की मुलाकात मिली। नहीं बाकी आमिर तो साहब, इमरान खान साहब से उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या आईएमओ मिल है? रही थी। अंडरस्टैंडिंग क्या है, किसके दरमियान है और क्या है? वो ये है कि आपसे जब आप कोई मुलाकात करेंगे तो जवाबन गोलाबारी नहीं होगी फौज पे, रियासती इदारों पे, उनके सरबराह के ऊपर, जो कि नहीं हुई। पहली मुलाकात तो हो चुकी ना नौरीन खान साहिबा की, जैसे डॉक्टर उजमा की हुई थी तो ट्वीट आया था ना एक लंबा चौड़ा रात को, जिसके बाद ये जो बात मैं कह रहा हूं, नहीं नहीं, ये पहली अस्पताल अंडरस्टैंडिंग मुंतकिली की शर्त अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो सिर्फ ये एक यही है। मेडिकल कंडीशन है, या इसके बाद रास्ता निकलेगा इमरान साहब के बाहर आने का इससे? देखें रास्ते तो तभी बनते हैं जब गुफ्तगू होती है, और गुफ्तगू तब होती है जब ये यकीन दहानी कराई जाती है कि हम बिहेव करेंगे, तो बिहेव कर दिया गया है। अब अगला रास्ता, मैं सेहत के ऊपर कोई सियासत नहीं करूंगा, मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन 15 दिन की 2 रिपोर्टें डिफरेंट आई हैं। अब वो मेडिकल बोर्ड देखेगा। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान, तो आपको याद होगा नवाज शरीफ के केस में भी स्पेशली इमरान खान साहब ने उनको डाला था, और डॉक्टर यास्मीन राशिद को। और आज पीटीआई वाले कहते हैं कि नहीं, अब पता नहीं फैसल सुल्तान इस काबिल हैं या नहीं है कि वो इमरान खान के मेडिकल बोर्ड में, क्योंकि इन सब ने कहा, पीटीआई वालों ने, रिपोर्टें फैब्रिकेट हुई, आपके दोस्त, हमारे दोस्त फैसल वावडा क्या क्या नहीं कहते आपके पास बैठ के कि क्या चीज थी और क्या नहीं थी। मैंने तो उस वक्त कहा था कि उड़न खटोला आएगा और ठीक नवाज शरीफ ठीक को ले ठीक। जाएगा। तो आज गुफ्तगू इतने अरसे के बाद वहां पहुंची है इस अंडरस्टैंडिंग पे कि बिहेव किया जाएगा। ठीक है।
हुमायूं मोहम्मद साहब, बिहेव करेंगे आप इस अंडरस्टैंडिंग पे? इमरान खान अस्पताल आ रहे हैं, तो अगर आप मजीद बिहेव करेंगे तो हो सकता है यहां से बनी गाला भी चले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है, इमरान खान ने बड़ा साफ कहा था कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा जब तक कोर्ट्स मुझे बरी नहीं करेंगी। तो अगर आप मुझसे पूछें, तो अगर आज इमरान खान अपनी हेल्थ की वजह से वो आते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं, और वहाँ पे फ़र्ज़ करें उनका क़याम 1-2 दिन का है या ज़्यादा होता है, डिपेंड्स ऑन हिज हेल्थ कंडीशंस, उसके बाद ही विल नॉट गो टू बनी गाला फॉर एटलीस्ट 2 रीजंस। नंबर वन, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद वो हॉस्पिटल में भी ज़्यादा देर ना रहें। अगर जो ख़वातीन है वो जेल में होंगी, तो वो ख़वातीन को, अपनी जो ख़वातीन हैं और जो बीमार लोग हैं, उनको जेल में रखते हुए ख़ुद शायद बाहर ना निकलें, नहीं निकलेंगे वो। नंबर टू, जो बात हुई है जिसकी बेसिस पे ये हुआ है, वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ना, ये उन रिपोर्ट्स के ऊपर है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, और जिसके ऊपर जी। जो डॉक्टर साहब हैं, बादशाह साहब, जो कार्डियोलॉजी यूनिट के मेरे ख्याल में हेड हैं उधर पिम्स में, उन्होंने जो अपना बताया हुआ है, अख्तर बादशाह या क्या है इस तरह, उन्होंने जो बताया है, उनके लिहाज से उनको एक किस्म का, जिसको हम कहते हैं कि ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, मतलब उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और फ्लक्चुएट कर रहा है, और उनके जो पल्स है वो भी कोई वेरिएबल है। तो ये बड़ा बड़ा डेंजरस होता है, इसमें किसी वक्त भी खुदा न खास्ता या हार्ट अटैक हो सकता है, या आपका रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, या फिर आपका एक्यूट हार्ट फेलियर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये एक वो कंडीशन होती है जिसमें आपको एडमिट करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, और फिर ट्रीट करके अगर वो कह दें कि ठीक है तो वो चले जाते हैं। तो इमरान खान वुड नॉट स्टे अ डे और एन आवर मोर इन द हॉस्पिटल एंड ही विल गो बैक। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड हिज पर्सनालिटी इज़, वो इस किस्म के। और जो आपने शुरू में बताया सर, एक सबसे बड़ी बात ये याद रखना, इमरान खान, आपने जब बता रहे थे, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो ना बीमार हुआ है और ना उसने कंप्लेन की है। इवन जो चीज़ होती है वो किसी को भी होती है, आपके पेट में दर्द होगा, आप कहेंगे ये कर लो और उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मुल्क से बाहर भेजो या ये करो, उन्होंने हमेशा वहाँ रहे। तो ही इज़ टोटली डिफरेंट, और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं, हर मैं एक। भी ये बात नहीं कह रहा, मैंने ये बात नहीं की। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आपने आपने जो बात की थी, मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी पॉलिटिकल लीडर्स और इमरान खान का। मैं मिसाल दे देता हूँ कि जी। जब अभी ये नवंबर 2016-17 में जब बात हुई थी और 19 में जब अरेस्ट हुए थे, तो मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर में अरेस्ट हुए थे, नवंबर में उनको शिफ्ट कर दिया था, मियां नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट कर दिया गया था। और उसके बाद पहले 1 महीने के लिए मेरे ख्याल में कार्डियोलॉजी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में किया था। फिर उसके बाद उनको मेरे ख्याल में शिफ्ट किया था उधर सर्विसेज में, और सर्विसेज में उनसे उन्होंने जाना था उधर अपने हॉस्पिटल, जो उन्होंने कहा था मैं नहीं जाता, और उसकी बजाय वो अपने घर में शिफ्ट हो गए थे, और वहाँ से फिर वो बाहर चले गए थे। हम्म। तो इमरान खान तो, और वहाँ पे तो आप ये सोच लें, जो बाहर का हॉस्पिटल है वो हुकूमत पाकिस्तान का हॉस्पिटल है, क्योंकि जेल रूल्स के लिहाज से तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जा ही नहीं सकते। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लंदन में, हम भी जाके वहाँ पे अपना फ्री इलाज करवाएं, हम भी जाए उस जगह पे जाके करें, वो अपनी जगह है। लेकिन बेसिक जो अभी है, इसमें पॉइंट आ मेन गया। बात, इसमें मेन पॉइंट आ बात ये नहीं, मैं पॉइंट बताने लगा हूं सर, अभी आप पहले पॉइंट ले रहे। मेन बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों ने कुछ नहीं जी जी। करना, किसी की बात नहीं करनी। अच्छा। तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के लिहाज से बिल्कुल मानो आन उसके लिहाज से करें, और आई एम श्योर इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी बढ़ेंगी, जैसे राणा साहब ने कहा, आमिर साहब ने कहा है। तो मेरे ख्याल में ये अपनी जगह एक बेहतर, अच्छा, इसका फायदा जो है ना, इसका फायदा पाकिस्तान को है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये नहीं है कि इंटरनेशनल पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान जो अंदरूनी तौर पे टूट फूट रहा है, अंदरूनी तौर पे बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि पीछे बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पे दे देता हूं कि 18 जुलाई को जो पेट्रोल के प्राइसेस थे, इस 1 महीने में 26 रुपए बढ़ा है
पेट्रोल का और 40 रुपए बढ़ा है डीजल का, जबकि हमारे नेबर्स में इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में 1 रुपए का रद्द बदल नहीं हुआ। तो ये वो चीजें हैं जो इस जी। हुकूमत को प्रॉब्लम आ रही है, और इसके लिए इमरान खान इज द बेस्ट बैलेंसिंग एक्ट। वो सिर्फ ये कर सकता है, पाकिस्तान को इस मसलों से निकाल सकता है। आई डोंट थिंक सो इन लोगों के अंदर कैपेसिटी भी है और इन लोगों के अंदर ना वो मेरिट है। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, इस पर भी बात कर लेंगे कि इमरान खान साहब कितना बैलेंसिंग एक्ट कर सकते हैं अगर वो बाहर आते हैं इन सारे मसाइल को लेकर। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपकी हुकूमत की समझ ही नहीं आ रही। पहले आपके वुजरा ने जबान नहीं थक रही थी क्रेडिट लेते हुए कि जनाब मनोवन फैसला अमल दरामद होगा सुप्रीम कोर्ट के। अब आप लोगों ने मेन मेख, तानाजनी और पता नहीं क्या कुछ शुरू कर दिया। क्या पोजीशन है एग्जैक्ट गवर्नमेंट की? और रिव्यू पिटीशन में एतराज लग गया है, दोबारा फिर भी जाएंगे आप? यू डोंट वांट इमरान खान टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई मीम मेख नहीं निकाली गई और आज भी वही बयान जो वज़रा ने बयान दिया और हुकूमत का वाज़े तौर पे मौक़िफ़ है। हुकूमत सेहत पे सियासत नहीं करती, ना करना चाहती है, और इसी हवाले से हुकूमत ने भी यही बात की। बिल्कुल जो रिव्यू फ़ाइल हुआ है उस पे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे और टेक्निकल पॉइंट्स थे जिन पे उन्होंने रिव्यू जो है वो रिटर्न किया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, और उसको वो रिव्यू दोबारा फ़ाइल हो जाएगा क्योंकि एक कानूनी नुक्ते पे वजाहत चाहिए, और वजाहत आना ज़रूरी भी है क्योंकि ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 25 को अगर देखें, और ये अगर अपनी नौयत के एक मुनफरद केस है इस हवाले से कि अदालत ने राइट वे, ना मेडिकल बोर्ड की कोई जो है तश्कील दिया गया, ना मेडिकल बोर्ड ने उस वक्त चेक किया, ना मेडिकल बोर्ड की कोई रिकमेंडेशंस थी, और प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि जेल रूल और जेल मैनुअल्स को अगर देखें तो रूल 197 बहुत क्लैरिटी के साथ बताता है कि वो सरकारी अस्पताल में अगर डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते उनको एग्ज़ामिन करने के बाद कि यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता और इनको प्राइवेट अस्पताल, चाहे वो शिफा हो चाहे टिम्बकटू का कोई अस्पताल हो, हम वहाँ पे भी लेके जाने के लिए तैयार हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अदालत का हुक्म है, बिल्कुल अदालत का हुक्म जो है जिस तरह मनोअन बात की जाती है, हम बिल्कुल किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं कर रहे, ना करेंगे, और अभी भी टाइम है 48 घंटे में। लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर बताऊँ कामरान भाई कि जिस किस्म के बयानात बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से, और ये शायद हुकूमत के किसी डिमीनर के ऊपर या किसी एक्ट के ऊपर बात की जा रही है कि शायद हुकूमत ने ऐसा किया, नहीं। देखिए, इमरान खान साहब के अलावा कई हज़ार और कैदी भी हैं। हम नहीं चाहते कि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट बने जो कल को उठ के कोई भी एक कैदी, चाहे वो कोट लखपत का हो, चाहे वो सांगड़ जेल का हो, चाहे वो अटक जेल का हो, चाहे वो अडयाला जेल का हो, वो कहे जी मेरा इलाज जो है वो प्राइवेट अस्पताल में कराएं। तो ये नहीं हो सकता। कम अज़ कम उसके लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स तय करना ज़रूरी है। इसलिए हुकूमत जो है रिव्यू में गई कि इसकी वजाहत आनी चाहिए कि क्या ये अपनी नौयत का एक केस ही है या इसको एज अ प्रेसिडेंट जो है फ्यूचर में इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। तो हमें तो कोई इशू नहीं है इस हवाले से कि खान साहब को शिफा लेके जाएं या अल शिफा लेके जाएं या उनको टिम्बकटू के किसी अस्पताल में लेके जाएं। हमने तो कभी इस चीज़ से इनकार ही नहीं किया। हम वजाहत चाहते हैं उस टेक्निकल पॉइंट पे, उस लीगल पॉइंट पे, ताकि कल को ये नज़ीर ना इस्तेमाल हो सके बाकी दीगर हज़ारों कैदियों के लिए जो कहें कि जी अब हमारे लिए भी प्राइवेट अस्पताल है। दो सवाल उसकी भी वजह है, उसकी वजह है कि हुकूमत फिर मैनेज नहीं कर सकेगी। अच्छा, दो सवाल। क्या आसिफ अली जरदारी साहब का इलाज पिम्स में नहीं हुआ? क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़े रिस्पेक्टेबल हमारे लिए, क्या वो मुल्क से बाहर नहीं गए प्राइवेट इलाज करवाने? क्या ये भी अनप्रेसिडेंटेड नहीं था? उस वक्त आपको कोई प्रेसिडेंट ताजुब नहीं हुआ? नहीं, देखें, जो आसिफ अली जरदारी साहब की आपने बात की पिम्स सरकारी अस्पताल है। ज़ाहिरी बात है कि उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। पिम्स में तो 4 दफ़ा इमरान खान साहब भी लाए जा चुके हैं अपनी आंख के इलाज के हवाले से। जो स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट चाहिए थी एट ए टर्शरी हॉस्पिटल जो अडयाला के अंदर अवेलेबल नहीं थी, वो यहाँ पे लाके उस ट्रीटमेंट को उनको इम्पार्ट किया गया। यहाँ पे वो ट्रीटमेंट उनको तिब्बी सहूलत फराहम की गई। दूसरी बात, जहाँ तक आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात की, तो मियाँ साहब को भी आपको याद होगा, आपने ख़ुद भी कहा कि और इवन के डॉक्टर साहब ने भी कहा वो सर्विसेज अस्पताल में रहे, वो पंजाब के दूसरे दीगर सरकारी अस्पतालों में रहे, और वो उसके बाद मेडिकल बोर्ड की एग्जामिनेशन थी और उनकी रिकमेंडेशन थी, और इन व्यू ऑफ हिज इंट्रिकेट मेडिकल हिस्ट्री जो उनके मर्ज़ कल्ब के हवाले से थी कि एक बाईपास हुआ है, 2 दफ़ा स्टंटिंग हुई है, इनको स्टंट्स डले हुए हैं, एंजियोग्राफी इसको कह लें,
या एंजियोप्लास्टी वटेवर, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि एक मेडिकल हिस्ट्री इनकी एग्जिस्ट करती है और इस हवाले से क्योंकि ये एक डेलिकेट सिचुएशन है तो डॉक्टर्स का ये ओपिनियन था। और वो डॉक्टर फैसल सुल्तान जिनका जिक्र अभी आमिर इलियास राना साहब ने किया कि इन सब की रिकमेंडेशन थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिकमेंडेशन थी और उस हुकूमत वक्त का, उस वक्त की हुकूमत का ये फैसला था कि इनको हमने बाहर भेजना है। तो उसके लिए एक कंडीशनल बेल दी गई, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। तो उस हुकूमत ने फैसला किया कि मियाँ साहब को बाहर भेजना है। अगर वो हुकूमत फैसला करती कि नहीं भेजना तो बिल्कुल उनका भी यहाँ पे किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज होता ज़्यादा से ज़्यादा, या सरकारी अस्पताल सर्विसेज हॉस्पिटल या दीगर अस्पताल में उनका इलाज तो वैसे ही हो रहा था। राइट। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बैरिस्टर साहब जाइएगा कहीं ना, बड़ा जरूरी है आपके सवालात का जवाब सेनेटर साहब भी देंगे, आमिर साहब तो साहब मौजूद है, क्योंकि आप कह रहे हैं डेलिकेट मामला था मियां नवाज शरीफ साहब का, एंड आई फुली एग्री विद यू। लेकिन सेनेटर साहब भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को हाइपरटेंसिव केस है उनका, उनकी पल्स वेरिएबल का मसला है, उनका हार्ट फेलियर हो सकता है, उनका रेनल फेलियर हो सकता है, उनका भी बड़ा क्रिटिकल मामला है, उसको भी ह्यूमन एंगल से देखने की जरूरत है, बजाय जिस तरह के हुकूमत के वुज़रा ताने दे रहे हैं। वो बहुत अफसोसनाक बात है। कोई कह रहा है जी मेरी वीडियो बना ली गई, चलो अगर तहरीक साहब ने कोई गलत काम किया तो आप टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। तो एक ब्रेक, क्विक ब्रेक के बाद वापिस आते हैं इसी शो के अंदर। सेनेटर साहब, आप बात सुन रहे थे बैरिस्टर अकील साहब की, वो रूल ऑफ लॉ की खातिर सुप्रीम कोर्ट में गए। वो कह रहे हैं कि जी हमें एतराज कोई नहीं इमरान खान साहब के इलाज में, लेकिन सरकारी अस्पताल होना चाहिए, और दूसरा ये कि हुकूमत डिसाइड करेगी। व्हाट्स योर टेक सर? देखिए, बड़ा अफसोस होता है जब एक पढ़ा लिखा आदमी जो है ना वो हाफ ट्रूथ या जानबूझ के किसी चीज़ को ट्विस्ट करे। आप मेरे ख्याल में जो आसिफ अली जरदारी साहब की आप बात करना चाह रहे थे वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि जब वो जेल में थे तो वहाँ से वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल चले गए थे। ज़ियाउद्दीन हाँ, हॉस्पिटल जियाउद्दीन में भी रहे जी, दैट्स राइट, मेरे बिल्कुल। तो आप उस लिए, ये 2019 की बात है जो आप जो रेफर करना चाह रहे थे, तो उस लिहाज से थे। और मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब को अच्छी तरह का पता था आप क्या कर रहे थे, लेकिन ही वाज ट्राइंग टू प्ले लिटिल डम कि भाई मुझे नहीं पता आप जो कह रहे हैं, मैं आपके उस पर जाऊंगा। अब इन्होंने बड़े अच्छे मतलब लॉयर अच्छा। हैं, यंग हैं, स्मार्ट हैं, देखने में भी अच्छे हैं, शार्प हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने जो जेल रूल है 197 वो पढ़ा नहीं है। और अगर वो पढ़ा है तो मुझे बता दे उस जगह पे कहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल, कहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसमें लफ्ज लिखा हुआ है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, हॉस्पिटल आउट ऑफ वो भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन कि भाई उस वक्त कंडीशन क्या है पेशेंट की और डॉक्टर क्या कह रहा है। वो चले गए थे, ये याद रखे, वो चले गए थे पिम्स में। पिम्स में जो डॉक्टर है उसने कहा है इनको ये इनके साथ करना है और ये इनके मसले हैं। अब उसके बाद आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पिम्स के अंदर जहां डॉक्टर्स हैं वहां उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फैसिलिटीज़ या बहुत सारी चीज़ें आमतौर पे नहीं हो सकती हैं। तो वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ वेल इक्विप्ड। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, या बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन बात चीज़ें वहाँ कैंसर की प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही हैं और वो चीज़ गवर्नमेंट में नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से वो है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, सुप्रीम ठीक है। कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और कहे कि नजरसानी करे। मुझे एक बात बताएं, एक आदमी की जिंदगी का मसला है, या तो ये मुझे गारंटी दे दें कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू नहीं लेगा और सब कुछ नहीं करेगा और उसके मनोअन और ये बोर्ड बैठेगा और जिस बोर्ड में हार्ट की बजाय ईएनटी सर्जन बैठ रहा होगा, हार्ट की बजाय मे बी गायनेकोलॉजिस्ट बैठ रहा होगा कुछ और ये कह दे कि जी इस दौरान में इमरान खान को कुछ नहीं होगा, तो चलो ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ, आप भी मान लेते हैं। लेकिन जहां इमरजेंसी होती है वहां आप उनको पहले भेज देते हैं, आप रिव्यू कर रहे हैं, नहीं होता तो इमरान खान ने कौन सा वहां पे रहना है, उसको चेक कर ले। हो सकता है एक दिन बाद वापस आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद चले जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 16 सितंबर तक, तो जरूरी नहीं है वो 16 सितंबर तक वहां रहें, उसको पहले भी कर ले। भाई आप लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो दूसरा ये था कि सर सारे लोगों ने इसका, अच्छा राना सनाउल्लाह ने इसका खैर मकदम किया पहले, बाद में मेरे ख्याल में उनकी सर शायद थोड़ी बहुत उसको सुना दी होगी किसी ने कि यार आप क्या कह रहे हो, उन्होंने अभी आप वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी है उन्होंने भी कुछ और कहा था, अब वो कुछ और कह रहे हैं। और फिर
इनके क्या गुजरे हैं? अब तारिक तो वो फजल। ओपनली, अभी तो वो ओपनली आवाम से माफी मांग रहे हैं कि हमने ये गलत किया था, हमने वो गलत किया था, हमने ये गलत पोजीशन डाली थी। भाई आपको तो आवाम से माफी मांगनी चाहिए। आप तो गलत तरीके से हुकूमत में आए हो। आप तो लोगों के वोट चोरी करके हुकूमत में हो। आप तो डिजर्व ही नहीं करते उस हुकूमत को बैठने में। कामरान साहब, आप उस चीज की माफी मांगो। अच्छा, एक और बात, अकील एक साहब, आखिरी बात, एक आखिरी पॉइंट ये है बात, कि बिल्कुल उनकी जो जान ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, साहब आपका ने रिव्यू बात एक पिटीशन आखिरी में पता बात, नहीं कितना टाइम जी लग जी गया। एक आखिरी नहीं, बात, डॉक्टर साहब ने एक आखिरी बात, देखिए एक आखिरी मिस बात, इंटरप्रिटेशन नहीं एक करनी आखिरी चाहिए। बात, मैं एक डॉक्टर आखिरी साहब, बात। आप ही ने कहा कि सिविल हॉस्पिटल का, नहीं सिविल हॉस्पिटल का कहा, उसकी तशरीह भी मैं कर देता हूं। आपने कहा हॉस्पिटल मेंशन्ड है, यहां पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर रूल 197 में टू सिविल हॉस्पिटल इन केस ऑफ सीरियस इलनेस। और सिविल हॉस्पिटल क्या है ये गूगल भी करके देख लीजिएगा। इज ए पब्लिक गवर्नमेंट रन मेडिकल फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स जनरल हेल्थ केयर एंड इमरजेंसी सर्विसेज टू द पब्लिक। सिविल अस्पताल ये लिखा हुआ है जी 197। एक और आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट। तो सर एक और जो मैंने पढ़ा हुआ है उसमें हॉस्पिटल का जिक्र लिखा हुआ है, उसमें सिविल का नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एनीवे, लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि अब ये एक और चीज है ये कामरान साहब, एक और चीज सर, देखें आपका सर सीआरपी। क्विकली कर ले हमारे साहब, मैंने अकील साहब से को बातें पूछी। जी 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 सर जी जी एक जी। आखिरी चीज बैरिस्टर साहब से आप ये भी पूछ ले। सीआरपी C497 सब क्लॉज 1 कहता है कि औरतों को और बच्चों को जिस मर्जी में, चाहे वो डेथ रो पर हो, उनको बेल मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ डिसीजन है। जो आदमी बीमार होता है वो भी इसी CRPC 497 सब क्लॉज 1 के तहत उसको भी बेल मिल सकती है। ये सारी चीजें हो सकती है और ये जजमेंट्स हैं, एक किस्म का सर बाइंडिंग है कि मेडिकल आप ग्राउंड एलेज कर दें ना, मेडिकल ग्राउंड एलेज कर दें। आपने मेडिकल ग्राउंड से एलेज नहीं किए, आपने तो यही कहा ना। और खान साहब ने भी मैं देखें बड़ा विविडली मुझे याद है सारी चीज़ का। खान साहब ने कहा एक तो जेल जाते ही ये लोग बीमार हो जाते हैं, और फिर उसके बाद देखें मुकफ़ात अमल, अल्लाह ताला माफ़ करे, सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ताला खान साहब को भी सेहत दे। हम सेहत पे सियासत नहीं करेंगे, ना की है और ना करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई खुदारा आप इस पॉइंट को, लीगल जो पॉइंट है, जो लीगल इशू है, उसको क्लियर होने दें। हमें कोई एतराज़ नहीं। मैंने जिस तरह कहा, अलशिफा हो, शिफा हो, टिम्बकटू की कोई अस्पताल हो, लेके जाने के लिए तैयार हैं। अदालत का हुक्म है, अदालत के हुक्म के पाबंद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कम अज़ कम ये नज़ीर या ये प्रेसिडेंट आइंदा हज़ारों जो इनमेट्स हैं, जो कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, जो एलेज्ड इंडिविजुअल्स हैं, जिन पे एलिगेशंस हैं, जो मुल्ज़म है, वो ये ना आके कहें कि जी हमें सरकारी अस्पताल नहीं, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल। तो हाउ विल यू मैनेज? अगर वो यही ये बात कहते है, हैं हमारा मुल्क से सिर्फ और बाहर सिर्फ भेजो, इशू फिर है। अकील भाई, यही बात है, यही बात है। एक मिनट अकील भाई, बात ये है कि जिस वक्त आपकी क्यादत के मामले पे, सर मेरी बात तो सुन लें। जब आपकी क्यादत के मामले में इमरान खान साहब ने एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, ECL से नाम निकाल दिया, बाहर ले जाने की इजाजत दे दी, उस वक्त भी यही सवाल हो रहा था कि जनाब पाकिस्तान में लाखों कैदी हैं, कि अगर किसी की बीमारी जो है उसका इलाज बाहर होता है तो किसी कैदी को आप बाहर जाने देंगे? द आंसर वाज नो। लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब एक नेशनल लेवल के लीडर हैं और उनकी एक फॉलोइंग है और उनकी एक रिस्पेक्ट है, वो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मतलब हम जितना भी कानून को उसमें लाने की कोशिश करें, उनकी उनकी रिस्पेक्ट भी है, उनकी कंट्रीब्यूशन भी है। तो सेम PTI समझती है इमरान खान के लिए, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो मियां साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, तो उनके लिए आप अगर सिर्फ इतना मुल्क से बाहर भी नहीं भेज रहे उनको, वो शहर से बाहर भी नहीं जा रहे, उनको अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनके वकीलों से, वो अफोर्ड भी खुद कर रहे हैं उनकी फैमिली जो है, तो इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1। और इतना प्रेसिडेंट कौन सा खराब हो जाएगा यार? इस मुल्क में कौन सा रूल ऑफ लॉ है जिसका प्रेसिडेंट रहा है यहाँ पे? इस मुल्क में कौन सा इतना बड़ा कानून की हुक्मरानी रही है 70-80 सालों में, जो हम इतने बुखला गए हैं कि हाय अल्लाह ये क्या हो जाएगा? और दूसरा मुझे बताइए कि रिव्यू पिटिशन जैसे अभी एतराज लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एक रजिस्ट्रार ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 48 घंटे, वो तो आज खत्म हो जाएंगे। तो अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है एक तरफ, दूसरी तरफ ये कि उनकी कंडीशन अगर इतनी वो है, क्रिटिकल है, और आप खुद भी दुआएं दे रहे हैं उनको, तो फिर अब आप रिव्यू पिटिशन का फैसले का इंतजार करेंगे या आप फौरी तौर पर इनको मुंतकिल करेंगे हॉस्पिटल में, शिफा में? बैरिस्टर साहब देखिए, अभी भी कुछ घंटे रहते हैं 48 घंटे पूरे होने में। और इसकी इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो बिल्कुल रिव्यू पिटिशन दोबारा भी दायर होगी, क्योंकि उस पर टेक्निकल एतराज़ था इस सारे मामले के ऊपर, और उस पर क्लैरिटी इस लीगल पॉइंट पे आनी चाहिए, इस टेक्निकल पॉइंट पे आनी चाहिए, जो कि आ जाएगी। 48 घंटे आज रात 12 बजे तक हैं, वो जब पूरे होंगे तब आपको बिल्कुल जो है ख़बर मिल चुकी होगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सिंपल इतनी बात करूँगा कामरान भाई के, जो रूल ऑफ लॉ की आपने बात की, जो कानून की बात की,
कानून सबके लिए बराबर है, आर्टिकल 25 सबके लिए बराबर है। और जो मियाँ साहब की बात की कि मियाँ साहब को क्यों शिफ्ट किया गया था या क्यों बाहर जाने दिया, ये उस हुकूमत का फैसला था और ये उस हुकूमत ने डिसाइड किया। और इन लाइट एंड इन ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, जो एक ओपिनियन था, जो डॉक्टर्स का पैनल था, मेडिकल बोर्ड था, उसकी रोशनी में वो दिया गया था। अगर कल हमें मेडिकल बोर्ड कहे तो हम बाहर भिजवा देंगे, हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कम से कम मेडिकल बोर्ड को तो एग्जामिन करने दें। मेडिकल बोर्ड ने एग्जामिन नहीं किया, कहा गया शिफा लिया है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। कम से कम जी, कम से कम कोई कायदा कानून है, कोई एक तरीका कार है चीजों को। लेकिन अखिल भाई, अगर रिव्यू पिटीशन कल तक नहीं जाती, जी ठीक है, रिव्यू पिटीशन कल तक अगर नहीं लगती तो क्या होगा? आज फिर भी मुंतकिल कर देंगे इमरान साहब को आप शिफा में, गवर्नमेंट जो है? जी, हुकूमत पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की और इंशाल्लाह उसकी पासदारी करेगी। आमिर लियास राणा साहब ने प्रोग्राम के शुरू में कहा अंडरस्टैंडिंग। आप घबराहट का शिकार हैं, इमरान खान बाहर आ रहे हैं, या आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर आ रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं? बाहर तो नहीं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है और बिल्कुल भी कोई अंडरस्टैंडिंग के हवाले से नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, सेहत पे ना हमने सियासत की है, ना हम करना चाहते हैं और ना हम सेहत पे सियासत करेंगे। अगर किसी को सेहत की तकलीफ़ है या उस हवाले से कोई तशवीश है तो बिल्कुल हम उसको वाज़े तौर पे जो नेसेसरी मेडिकल उनकी राइट्स हैं वो उन तक मुंतकिल होने चाहिए, उनको मिलने चाहिए। राणा साहब, इसका जो सारा ब्रॉडर पिक्चर है, जिस तरह आप सेनेटर साहब एक बिल्ड कर रहे हैं आर्गूमेंट, और उसके अंदर वो अभी भी बता रहे हैं कि ऑब्वियसली इमरान खान इज डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप, और सवाल ही पैदा नहीं होता वो एक दिन भी ऊपर रुके हॉस्पिटल के अंदर, और सवाल ही पैदा नहीं होता वो बनी गाला में जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर जो टूट रहा है, सेनेटर साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, उसको बचाना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इमरान खान तहरीक इंसाफ समिति जरूरी है। देखें, कुछ लोग सवालात कर रहे थे, तो वो डील से मैंने लफ्ज आगे करके अंडरस्टैंडिंग किया, और डॉक्टर साहब ने कहा सीबीएम। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं इस मुल्क के अंदर। सीबीएम भी होने चाहिए सियासी पार्टियों के दरमियान में भी, पर्सनैलिटीज के दरमियान में भी। चूंकि बैरिस्टर अकील उठ गए, वरना मैंने पूछना था कि आज लफ्ज ये टम्बकटू उन्होंने 3 दफा बोला हॉस्पिटल का। वो लंदन क्यों नहीं कहते, वो अमेरिका क्यों नहीं कहते, वो शारजा क्यों नहीं कहते, वो कोई और नहीं कहते, वो टम्बकटू ही भेजना चाह रहे हैं इमरान खान साहब को। तो ये पता नहीं क्यों उनके जहन में टम्बकटू चढ़ा हुआ है, किधर से आया, किसने डाला है। बहरहाल, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, ये पाकिस्तान के हवाले से हो रही है ना। नवाज शरीफ का जब था, आपने वो बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि जी 80,000 कैदी थे। ये मिसाल दी जाती है, हम टॉक शोज में करते थे जब बात के इमरान नवाज शरीफ की सेहत पे क्वेश्चन न करें। मैंने तो चौधरी परवेज इलाही से पूछा था, वो स्पीकर थे उस वक्त। मैंने कहा ये जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये मेरे हाथों के लगाए हुए डॉक्टर्स ना, बड़े बेहतरीन काबिल डॉक्टर हैं सर्विसेज हॉस्पिटल वगैरह के, इनकी रिपोर्ट पर शक नहीं किया जा सकता। हम रिपोर्टर है ना, खबर के पीछे तो जाएंगे। अच्छा, अब यही डॉक्टर बादशाह का नाम लिया, बड़े रिस्पेक्टेबल डॉक्टर हैं, उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी हैं, तो उन फाइंडिंग्स के ऊपर अब एक बोर्ड बनेगा। मतलब मुख्तलिफ जितनी भी तकलीफ इमरान खान साहब की इनमें आई, और जाहिर है वो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और पहले भी सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है, तो कोई मुजायका नहीं है। हुकूमत ने अगर एक सुकता लेना था वो ले लिया, बिल्कुल ठीक बात है कि जी पहले क्रेडिट है कि एक अच्छे अंदाज से एक सियासी लीडर जो कैदी भी हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रिजनर लिख रही है, कैदी है ना, तो लेके आ रहे हैं, लाना चाहिए था, डिले कर दिया। पिछली रात एक्सरसाइज भी होगी, क्योंकि जाहिर है शिफा हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी एक्सरसाइज तो कभी नहीं हुई ना। पिम्स में के अंदर तो बेशुमार दफा, जैसे जरदारी साहब के पास पूरा एक ब्लॉक था प्राइवेट वार्ड का बैक साइड पे, जहां आम पब्लिक रूटीन में भी नहीं जाती, तो वो कोई ऐसा हर्डल नहीं था। लेकिन जाहिर है जब जिम्मेदारी है तो सब जेल डिक्लेयर करना है, तो जिम्मेदारी लॉ एनफोर्सेस इदारों को संभालनी चाहिए इमरान खान साहब की। लेकिन उनको डिले किए बगैर, अब खैर रात को तो लाना ही है, ये कह देते कि जी ये हमने रिव्यू डाल दिया, लेकिन हम इमरान खान साहब को ले आए, देर आए दुरुस्त आए, अब लाना ही है 12 बजे तक, तो ले आए, उनका इलाज कराए। हाँ, लेकिन ये मुझे क्लियर है कि वो 16 सितंबर तक नहीं रखेंगे, वो लाएंगे, उनका मेडिकल बोर्ड होगा, डॉक्टर फैसल होंगे, डॉक्टर उज़मा होंगी, और बाकी जो शिफा के हॉस्पिटल्स के हैं वो देखेंगे, टेस्ट वेस्ट होंगे, उनको ये शायद फिर भिजवा देंगे अडयाला, जो मुझे अब तक पता चला है। और उसके बाद बोर्ड की फाइंडिंग के ऊपर तय होगा इलाज कहाँ होना है, कैसे होना है, किधर होना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फौरन वापस भेज देंगे अडयाला या रखेंगे वहां पे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि 16 सितंबर को बोर्ड रिपोर्ट पेश करेगा, उसमें फैसला होगा इमरान खान हॉस्पिटल मजीद रहने के लिए। उसमें उसके अंदर ये मेंशन भी नहीं है कि ये वहीं रहेंगे। बैरिस्टर जो इनके अटॉर्नी जनरल भी थे अनवर मंसूर, उनको भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाएगी बात,
कि ये गवर्नमेंट फैसला कर सकती है कि हमने बोर्ड की कर दी, कंप्लाइंस कर दी, ले आए, अब उसकी अच्छा। मेडिकल रिपोर्ट, अच्छा जिसके ऊपर पाबंद भी कर दिया है, पीटीआई को भी पाबंद कर दिया है, फैमिली को भी पाबंद कर अच्छा। दिया है, गवर्नमेंट को भी, कि उसके ऊपर सियासत नहीं होगी। अच्छा जब सियासत नहीं होगी तो फाइंडिंग अगर ऐसी है जिसमें इमरान खान साहब की खुदा ना खास्ता तबीयत ज्यादा खराब है, तो कौन इसका रिस्क लेगा? जो बात अकील साहब भी कह रहे थे, जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, जो मैं और आप भी कह रहे हैं, तो फिर सेहत के साथ तो खिलवाड़ नहीं हो सकता ना। फिर तो फाइंडिंग के ऊपर अगर आप ले गए थे तो आपको वापस लाना पड़ेगा। और अगर सबको पता है और तबीयत खराब है और गवर्नमेंट कहती है नहीं हम 16 सितंबर को वापस लाएंगे, तो फिर इनको रिपोर्ट के ऊपर जल्द हेयरिंग की दरखास्त दे देनी चाहिए कि इमरान खान साहब की रिपोर्ट तो दायरा इनके दोनों डॉक्टर्स को नताइज तो मिलेंगे ना। जिसको मना किया गया है वो ना लिखे, वो कह सकते हैं कि जी हमारा इलाज बड़ा जरूरी है, आप क्यों नहीं सुन रहे, आप 16 से पहले सुन लें। ये कोई बात है? अतर मिनल्ला नहीं मांगते थे कि गारंटी दोगे नवाज शरीफ को अगर कुछ हो गया, तो ये जज भी कह सकते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट की बुनियाद पे ही होगा ना लेकिन तय, आमिर साहब जो कुछ भी होना है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो जिस तरह सेनेटर हुमायूं मेमन साहब भी बता रहे हैं कि हाइपोटेंसिव केस है, पल्स वेरिएबल है, हार्ट फेलियर, रेनल फेलियर खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आपने भी इसको देखा ही होगा, आपकी नजर से भी सारा कोर्ट का ये गुजरा होगा। आपको भी लगता है कि इमरान खान साहब को सीरियस हेल्थ का खतरा लाक है इस वक्त, आमिर साहब? कामरान साहब आप लंदन में ही है ना, स्टूडियो में है ना इस वक्त, एक अगर लाहौर नहीं आ गए वापस, मैं छोटी सी जी बात जी। पूछना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने पूछा, वही है ना? जी लंदन आपको में अगर हूँ। अभी ऑर्डर मिल जाए कि आपने इस कमरे से बाहर नहीं जाना, आप मुझे बताएं क्या होगा? वो शख्स 3 साल जी से जी। जेल में है ना? तो उसके साथ ये सारी तकालीफ हम्म। जेन्युइन है, हो सकती हैं, जितना मर्जी मजबूत आसाब का हो, 8 महीने जी से जी। फैमिली से नहीं मिल रहा, वाइफ से बिल्कुल वीकली मुलाकात हो रही है, लेकिन जो शख्स लोगों से मिलता है उसकी हेल्थ कंडीशन पे ये असर डलता है। जितना मर्जी मजबूत आसाब हो, 3 साल बड़े हैं और जिसमें 8 महीने वो हो कि आप फैमिली, वो लोगों से मुलाकातें ही बंद हो चुकी हुई हो, तो ये चीजें हो सकती हैं। और वो बाहर फिजा में लाने से आप शिफा में आएंगे, आप ग्रीनरी बाहर की देखेंगे। एक जेल की ड्योढ़ी के साथ आप देखते हैं, चाहे वो जितनी बड़ी बैरक हो, लेकिन उसका मंजर चेंज होगा, हालत बेहतर हो सकती है, और रखना चाहिए। जब हम तो मिसाल एक कैदी से, मुलजिम से दूसरे मुलजिम की, दूसरे कैदी की, अगर जरदारी साहब को जियाउद्दीन हॉस्पिटल में रखा जा सकता है, पिम्स में रखा जा सकता है, नवाज शरीफ को सर्विसेज में रखा जा सकता है, जाती उम्र को उनका हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए आप अगर जब बोर्ड की रिपोर्ट आ जाए, पहले तो शिफा में ला रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो बात थी वो मैं वहीं पे खड़ा हूं, मेरे हिसाब किताब में बोर्ड की वो तसल्ली करा के, टेस्ट वेस्ट करा के इमरान खान साहब को दोबारा डियाला ले जाएंगे। फिर बोर्ड ने तो जो रिपोर्ट आएंगी मेडिकल, उसकी बुनियाद पे फैसला करना है ना। आपका पॉइंट आ गया ईसीजी जी, होगी, आपका पॉइंट आ ईटीटी गया। होगी, एको होगी, उनका वो एक्सरे होगा, जो चीजें भी, ब्लड की सैंपलिंग होगी, उसकी बुनियाद पे रिपोर्ट होगी कि हाँ जी इनको हॉस्पिटल में रखा जाए, और किस हॉस्पिटल पॉइंट में रखा पॉइंट जाए, आ गया, पॉइंट आ टम्बकटू वाले गया, में बिल्कुल आ रखा गया आपका जाए पॉइंट। या लंदन में रखा जाए, उनकी बच्चों के साथ मिलवाया जाए जिनको बिल्कुल लिए कहा गया कि टेलीफोन पे टॉक कराई जाए। सर, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। हुमायूं भाई, हुमायूं साहब, मुझे ये बताइए कि वुड यू एग्री कि इमरान खान साहब की जो मसले हैं ज्यादातर वो कुछ सीरियस मेडिकल इशू नहीं है, बल्कि ऑब्वियसली अरेस्ट जो उनका हुआ है, या वो तहवील में है, या उनकी मुलाकातें नहीं करवाने दी जा रही, तो अब उनके एसाब के ऊपर जो है वो कैद की सोबतें आ रही हैं, जिससे उनकी पल्स और हार्ट बीट जो है उसका प्रॉब्लम हो रहा है, और खुदा ना खास्ता उनको कोई सीरियस मसला नहीं है। देखिए मैं हुमायूं आपको एक साहब। बात बताता हूँ ना, अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ लेना, अगर आपको रिपोर्ट पढ़ ले तो उसके अंदर बड़ी वाजिया आपको रीज़न पता चल जाएगी। जैसे अभी आमिर इलियास राना साहब ने कहा है, मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि एक आदमी को आप जब इतने टाइम के लिए कैद तन्हाई में रखें, और ख़ास तौर पे पिछले 8-9 महीनों में जिस तरीके से, अच्छा अब उस आदमी के एक और चीज़ है, उस आदमी की बेगम, जिस, अच्छा इसकी अपनी आंख का भी मसला हुआ है जो पहले नहीं था, तो इन्होंने ऑलमोस्ट एक आंख में 85% बीनाई जो है ना वो है उसके, हमें आगे रिपोर्ट नहीं पता चला कि बाद में क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं पता चला। वो जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा हुआ है सारी रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। नंबर 2, उनकी बेगम की एक आंख का रेटिनल डिटैचमेंट हुई थी, जो हमें जितनी इतला है कि सच है या जो भी है, लेकिन जिसके ट्रीटमेंट हुआ था, और उसके बाद फिर उनकी दूसरी आंख में भी प्रॉब्लम हो रहा था। अब जब आप अपनी बेगम को देखते हैं और उनको, वो तकलीफ में है, उनको भी कहते तन्हाई में रखा हुआ है, उनके साथ भी है, यहाँ पे आके आदमी को गुस्सा आता है, यहाँ पे आके आदमी अंदर से बॉयल होता है। यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो आपके
असाब के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर, आपकी फैमिली हो, मेरी फैमिली हो, मुझे एक बात बताएं, मैं अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपनी बीवी और अपने बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, वो मुझे गुस्सा आएगा। तो जो इमरान खान का जो मेन मसला है वो ये नहीं है कि वो 3 साल से कैद में है, वो तो कहते हैं मैं यहाँ से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आज अगर उनके, मैं अगर आप मुझसे पूछे, आज उनकी बेगम और ये जो फीमेल जो जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको जेल से निकाल के उनको बेल दे दे और इनकी बेगम को भेज दें, इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है जेल में रहने का, वो ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। ये उनके मसले हैं जो उनके ऊपर एक गम और गुस्से की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और ब्लड प्रेशर का ज्यादातर प्रॉब्लम जो होता है वो आपका स्ट्रेस, गुस्सा और इन चीजों की वजह से होता है। अब ये आदमी अंदर ही अंदर खुल रहा है और उसके उस कंडीशंस में है, आप पूछे वो क्या होगा। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हार्ट अटैक हो सकता है, ये वो चीजें हैं जिसको लेकर आप एक एक चीज कर ले। नंबर 2, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, आप दोनों मुझसे बहुत ज्यादा से, मुझे आप लोग अपने जरा किसी को कहकर दिखा दें, क्योंकि मैंने दोबारा 197 रूल जो पढ़ा है जेल का, उसमें हॉस्पिटल लिखा हुआ देखा, मैंने सिविल हॉस्पिटल नहीं देखा। हो सकता है मेरे पास जो कॉपी हो वो पुरानी हो, नई वाले में सिविल लिख दिया हो, या मेरे पास कॉपी नहीं हो, पुरानी वाली में सिविल था, नई वाले में सिविल नहीं है। सर आप इतने रूल्स में हुमायूं साहब क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने तो बड़ा अरसा पहले रूल्स को पढ़ना छोड़ दिया है। रूल्स को दफा करें, मुल्क में कौन से रूल्स चल रहे हैं यार? नहीं, सियासतदान जो है, जब पावर पॉलिटिक्स में आते हैं तो रूल्स फॉलो होता है। यहाँ पे किसी ने कभी कोई रूल फॉलो नहीं किया। आप छोड़ भाई, मेरा भी एक फिक्रा ले ले, मैं तो बिल्कुल ही नहीं जी आमिर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप रूल्स की बात करते हैं, मैं ये शुरू से कह रहा हूं जी सर, हुक्म कि इस मुल्क में क्या लगता है, अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्थे ला। हमायूं भाई, मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 पढ़ के सुना रहा हूं। उसमें रूल 197 है, ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स टू सिविल हॉस्पिटल्स इन केस ऑफ सीरियस इलनेस, ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये जो हुकूमत इतना मॉरल स्टैंड ले रही है, इस हुकूमत की अपनी मॉरल स्टैंड। मैं अब हुकूमत के खिलाफ ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये बड़ी बुजदिली की बात है कि वो मौजूद ना हो, क्योंकि मैं ये बात उनके मुंह पे भी कह सकता हूं। तो ये मैं जो है ना वो उनके मुंह पे कहने का कायल हूं, लेकिन वो मौजूद नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूं कि इतने रूल्स की परवाह की जा रही है। तो सेनेटर साहब, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे जो आमिर साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जिस तरह तहरीक इंसाफ खुश हो रही है कि चलो इमरान खान कुछ अरसे के लिए पीस ऑफ माइंड में आ जाएंगे, हॉस्पिटल में आ जाएंगे, वो होने नहीं जा रहा, बल्कि क्विक इन एंड क्विक आउट होगा। आज रात या कल तक शायद उनको वापस जेल भेज दें। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? हाउ वुड पीटीआई रिएक्ट टू दैट? देखिए, as far as his health is taken care of, आई डू नॉट माइंड कि वो रहते हैं या नहीं रहते, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है उनका इलाज प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर लोग हो जाए। मुझे मतलब इससे कि जो उनके इलाज, बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ हुकूमत को बड़ी आला ज़र्फी का मुजाहरा करना चाहिए। कोई अपनी मोबाइल की वीडियो लेके बैठा हुआ है, पुरानी बातें कोई लेके बैठा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन में जो मियां नवाज शरीफ साहब बड़े आला ज़र्फ के आदमी, उन्होंने कभी ताना नहीं दिया अपने ओपोनेंट को, उन्होंने इमरान साहब को ताना नहीं दिया, लेकिन उनके जो वुज़रा है, फिर उनको अपने लीडर को, मियां साहब को फॉलो करना चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब को, बजाय इसके कि वो पता नहीं कौन कौन से ताने और कौन सी स्टोरियां निकाल के ला रहे हैं। एक ब्रेक लूंगा जी। इस पूरे बड़ी सीरियस डिस्कशन थी, लेकिन उसमें मेरा ना वो बार बार हंसी मैं अपनी रोक रहा था, क्योंकि बार बार इस प्रोग्राम में असूल, कानून, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही थी। अगर पाकिस्तान के सियासतदान और सियासी जमातें 1947 से चले छोड़े 1971 से शुरू कर देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल पैरा होती, रूल ऑफ लॉ पे अमल पैरा होती, ना किसी और को लिवरेज लेने की जरूरत थी इनके ऊपर, ना कोई पावर गैप होता, ना ये अवाम से इनके राब्ते टूटते, ना कोई सोचता कि यार इनको तहतेक कर दिया जाए। ये सियासतदानों ने कभी ना असूल की सियासत की एट लार्ज, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सियासी जमातों ने एट लार्ज ना कभी रूल ऑफ लॉ की बात की। इन्होंने रूल ऑफ देयर ओन फैमिलीज, रूल ऑफ देयर ओन हाउस होल्ड, रूल ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट की बात की बजाय नेशनल इंटरेस्ट के। तो आज जब रूल की बात हो रही थी, असूल की बात हो रही थी, तो मुझे तो हंसी आ रही थी। और रूल और असूल भी अपनी जात और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह है पाकिस्तान की कुल सियासत। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।